पिछले वीडियो में एक कमेंट किया गया था कि जब भी हम ऑन पैसिव पोर्टल पर विजिट करते हैं तो उससे भी ऑन पैसिव को अर्निंग होता है। यानी जब किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है तो उस ट्रैफिक से उस वेबसाइट की अर्निंग होती है। यह बात सच है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। आपको किसी ने बताया होगा कि ऑन पैसिव पोर्टल पर जब भी कोई विजिट करेगा तो उससे ऑन पैसिव की अर्निंग होगी, और आपने वही बात कमेंट में लिख दिया है, लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी मालूम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी वेबसाइट की अर्निंग ट्रैफिक आने के बाद दो तरीके से होता है। नंबर 1, उस वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाकर, और नंबर 2, उस वेबसाइट पर किसी तरह का सर्विस देकर। और यदि किसी वेबसाइट पर, किसी पोर्टल पर इन दोनों में से कोई भी सर्विस उपलब्ध नहीं है तो उस वेबसाइट की अर्निंग नहीं होगी, चाहे उस वेबसाइट पर कितना भी ट्रैफिक क्यों ना आए। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे और उस वेबसाइट पर यदि विज्ञापन लगा हुआ नहीं है तो आपको समझ जाना है कि वह वेबसाइट किसी न किसी तरह का सर्विस अपने यूजर को दे रहा है। जब भी आप किसी न्यूज़ पोर्टल पर विजिट करेंगे तो न्यूज़ पोर्टल पर भर भर के ऐड दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड लगा हुआ है, यहाँ पर ऐड लगा हुआ है, यहाँ पर ऐड लगा हुआ है। इस तरह से न्यूज़ पोर्टल पर आपको कई सारे ऐड मिल जाएगा और इसी ऐड से न्यूज़ पोर्टल की अर्निंग होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मेरा खुद का न्यूज़ पोर्टल है, जिस पर यदि आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। और इस पोर्टल पर गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिला हुआ है और मैं इस क्षेत्र में करीब 2018 यानी 4 साल से काम कर रहा हूं। तो मुझे इतना अनुभव हो गया है कि किसी भी वेबसाइट की अर्निंग किस तरह से होती है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो वहीं अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि व्हाट्सएप पर किसी तरह का ऐड नहीं दिखाया जाता है तो व्हाट्सएप की अर्निंग कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप कई तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक सर्विस इस तरह का है ग्रीन टिक का। व्हाट्सएप किसी यूजर के प्रोफाइल में ग्रीन टिक लगाने का चार्ज करती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसमें भी ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो इस तरह से ग्रीन टिक लगाने का व्हाट्सएप यूजर से चार्ज करती है और इस सर्विस से भी व्हाट्सएप की अर्निंग होती है। तो इस तरह से सर्विस देकर और विज्ञापन लगाकर वेबसाइट की अर्निंग होती है। लेकिन ऑन पैसिव पोर्टल पर न ही किसी तरह का विज्ञापन दिखाया जा रहा है और न ही अभी तक किसी तरह का पेड सर्विस उपलब्ध है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑन पैसिव का अभी तक 3 पोर्टल उपलब्ध है। पहला है onpassive.com, दूसरा है इकोसिस्टम और तीसरा है ofounder.net। onpassive.com ऑन पैसिव का ऑफिशियली पोर्टल है और इकोसिस्टम सभी यूजर के लिए है। इकोसिस्टम पोर्टल से ही ऑन पैसिव का अर्निंग होगा, क्योंकि इकोसिस्टम पोर्टल में ही सभी तरह का सर्विस उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं ofounder.net सभी फाउंडर के लिए उपलब्ध है, जिसमें सभी फाउंडर का डिटेल मौजूद है। इकोसिस्टम पोर्टल में न तो अभी तक किसी तरह का विज्ञापन दिखाया जा रहा है और न ही इकोसिस्टम पोर्टल में अभी तक किसी तरह का पेड सर्विस उपलब्ध है। तो अभी यह कहना सही नहीं होगा कि इकोसिस्टम पोर्टल पर जब भी कोई विजिट करेगा तो उससे ऑन पैसिव की अर्निंग होगी। इकोसिस्टम पोर्टल में ओनेट एक सोशल मीडिया प्रोडक्ट है जो फेसबुक से मिलता जुलता है। आने वाले समय में जब ओनेट फेमस हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा और ओनेट पर जब फेसबुक की तरह विज्ञापन दिखाया जाने लगेगा और विज्ञापन दिखाए जाने के बाद जब कोई ओनेट पर विजिट करेगा, तब उस समय ओनेट पर सिर्फ विजिट करने से ही ऑन पैसिव की अर्निंग होगी। अभी यदि कोई ऑन पैसिव के किसी प्रोडक्ट पर विजिट करता है तो उससे ऑन पैसिव की अर्निंग नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी पोर्टल पर सिर्फ विजिट करने से कब अर्निंग होता है। इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।